मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को कराने पर सदर और इलेक्शन कमीशन का इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में हतमी तारीख आज कंफर्म हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा, ना तारीख में तौसी की इजाज़त दी जाएगी। जो भी तारीख तय की जाए उस पर सदर समेत सबके दस्तखत हों। इलेक्शन कमीशन अरकान के हमरा सदर से मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इतवार की वजह से 11 फरवरी की तारीख दी थी। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। इंतखाबात में बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर पर होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें बहुत जल्द इस पे शेड्यूल भी देगा। जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ सिविलियन इदारे कर रहे हैं, इसमें भी हमें जो है खदशात है। अगर सिलेक्शन हुई तो फिर उसके जिम्मेवार जो है वो जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो सिलेक्ट होकर आए वही होंगे। पीपल्स पार्टी ने खुसूसन इस नॉन इशू को जानबूझ के इशू बनाया है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पे वो कम्पीट नहीं कर सकते नून लीग से। नून लीग परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ती है, तो खुसूसन पंजाब से वो क्लीन स्वीप करती है और हम क्लीन स्वीप करने अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। इलेक्शन हर सूरत लड़ना है और हर एक हल्के से लड़ना है, इसके बारे में तो पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन तारीख के ऐलान पर सियासी जमातें मुतहरिक। आसिफ जरदारी कहते हैं अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पार्टी तर्जुमान कहते हैं तहरीक इंसाफ से राब्ता नहीं हुआ, मगर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नहीं कह सकते। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी पर परफॉर्मेंस पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए इलेक्शन को इशू बनाया हुआ था। पीटीआई भी भरपूर तरीके से मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। रहनुमा हामिद खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इस बात पर वाज़ेह है कि हर सूरत में और हर हल्के से इलेक्शन लड़ना है। किसी बातचीत से पहले कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। एमकेएम राब्ता पाकिस्तान का अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फैसला। कल बंस रोड पर कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। आइंदा जो पार्लियामेंट है ये निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी ख़त्म कर दे। बनाया इसलिए गया था केयर टेकर मोड के वो न्यूट्रल होंगे और वो जो इलेक्शंस हैं वो साफ शफाफ होंगे और कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई। लेकिन लगता ये है कि वो जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है वो शायद कामयाब नहीं हुआ और इसको अब तब्दील करना या बेहतर करने की ज़रूरत है। निगरान हुकूमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरी राय ये है कि ये तबाही के अलावा कुछ नहीं। निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। दुनिया में तजर्बा नाकाम हुआ और आईनी तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत का खात्मा कर दें। इलेक्शन कमीशन को भले 10 गुना और इम्पावर कर दें। निगरान हुकूमत का तस्वुर नाकाम हो चुका है। निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह खान का इत्तफाक। बैरिस्टर अली जफर ने कहा निगरान हुकूमतों को इसलिए बनाया गया था कि वो न्यूट्रल होंगी और साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, मगर निगरान हुकूमतें नाकाम रही हैं। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने कहा कि निगरान हुकूमतें तबाही हैं। आईनी तरमीम के जरिए निगरान हुकूमतों का खात्मा होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं निगरान हुकूमत का जो तमाशा है उसे ख़त्म होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत को अबूरी हुकूमत बना दिया करें। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। तौसीह की करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अवाम के लिए कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। अहम कानून मामला सिलेक्टेड बेंच के सामने रखे जाते थे। चीफ जस्टिस ने सारा बेंच बिठा दिया। इसाक डार ने कहा माजी में ख़राब की गई चीज़ों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अज खुद नोटिस पर कई फैसले मुतनाज़े हैं। पैनमा इनमें से एक है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत। कहा ऑर्डिनेंस में तौसीह सोचे समझे बगैर की गई। ताहिर बजिंजो ने कहा नैब बदबूदार लफ्ज़ है, हमेशा मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ। कई रोज़ से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और इसमें कितनी सदाकत है आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आई और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। शौकत खाना अस्पताल के डॉक्टर फैसल सुल्तान ने चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन दिए जाने के दावों की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं।
जेल में चेयरमैन पीटीआई का मुआयना किया, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई ने खुराक से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। 27 रोज बमबारी के बाद गजा शहर का टैंकों से मुहासरा, इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज होने का खदशा, बमबारी भी जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9200 हो गई, 24,000 फलस्तीनी जख्मी। जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरेज पनागुजीन कैंप पर बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारत पर बम गिराने से भी 15 अफराद जाँ बहक। खान यूनिस में घर पर बमबारी, फलस्तीन टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद अब्बू हितब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अल बियारी भी हदफ बना दिए गए। हमास का इसराइली फौज पर बड़ा हमला, 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली अफसर समेत हलाकतें 19 हो गईं। मुजाहमती तंजीमों का इसराइली फौज की बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल कसाम का लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए, हर तरफ आग ही आग। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज नमाज जुमा के बाद अहम खिताब करेंगे। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए शहीद और महाज जंग पर मौजूद अफराद से मुतालिक अहम बयान मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। स्मॉग के बायस शहरियों को मुश्किलात, तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लाजमी पहने और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज, पहला मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। तकरीबन 5 लाख अफराद शिरकत करेंगे।